नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू द ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल। आज हम बात करेंगे डिज़ायर्स के बारे में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं इसीलिए आपसे डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि हमें ऐसे लगता है हमें पता है ये सारी चीज़ें, लेकिन जब बात इनको इम्प्लीमेंट करने की आती है तो वहाँ बहुत छोटी छोटी हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आज देखते हैं कि डिज़ायर्स के टॉपिक में कहाँ हमें करेक्ट होने की ज़रूरत है। डिज़ायर्स, हम जानते हैं कि डिज़ायर्स के बिना ये लाइफ जो है वो हैप्पी नहीं बन सकती या हमें जॉय की फीलिंग नहीं आ सकती। लेकिन कौन से डिज़ायर्स हैं जो रिलेवेंट हैं और कौन से डिज़ायर्स जो हैं वो एक्चुअली सॉरोफुल स्टेट को डेवलप करने वाली हैं? क्या आपने कभी इंटेंशनली इन सब चीज़ों के बारे में सोचा? शायद नहीं। तो आज बात करते हैं कि जब हमारे माइंड में अलग तरह की बहुत सारी डिफरेंट डिज़ायर्स जब क्रिएट होती हैं तो जब वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट देना शुरू करती हैं, इसमें एक छोटा सा डिफरेंशिएशन क्या है। कभी कभी डिज़ायर्स होती है और हमें लगता है कि नहीं, ये रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये शायद हमारी उस टाइम की जो सिचुएशन है उससे आउट ऑफ रीच में है, तो वी ड्रॉप दैट आइडिया, हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम अपनी सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं या किसी पर्सन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं या वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है या किसी के पास हम कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ जैसे कि कार, ज्वेलरी, ऐसा कुछ भी देखते हैं और डिज़ायर्स आती हैं। जब वो डिज़ायर्स क्रिएट होती हैं तो उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हमारे ऊपर होने लग जाता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी सिचुएशन को पेनफुल बनाना शुरू कर देते हैं। ये पेनफुल की क्रिएशन यहाँ पर हमारे लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देती है और जो हमारे काम करने की एफिशिएंसी होती है, जो हमारा पोटेंशियल होता है, जो हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है, वो सब वहाँ पर डिस्टर्ब्ड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमें कॉन्शियसली बैठकर इसके ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो बोलेगा कि मेरा डिज़ायर्स के ऊपर 100% कंट्रोल है। इट कुड some saints but not we people. One very important line to remember in this video is that unfulfilled desires creates pain. जो भी इच्छाएं जो हैं वो अपूर्ति की तरफ जाती हैं और जो पूर्ति नहीं हो पाती जिन इच्छाओं की, वो पेन क्रिएट करती हैं। वो एक ऐसी पेन को क्रिएट करती हैं जो हमारे पूरे माइंड सेट को, स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो वहाँ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि हम प्रेजेंट सिचुएशन को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाते। और बीइंग स्पिरिचुअल में हमने क्या सीखा है कि प्रेजेंट सिचुएशन को अगर हम बहुत अच्छा बना पाते हैं तो ही हम आने वाले टाइम में एक अच्छे डेस्टिनी को लुक कर सकते हैं, उसके लिए एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। प्रेजेंट से फ्यूचर का रास्ता निकलता है। अगर हम आज डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग लेकर आते हैं, आज हम पेन क्रिएट करते हैं, और किस चीज़ के लिए? उस चीज़ के लिए कि जिसके लिए हो सकता है बाकी सारे जो फैक्टर्स थे वो वहाँ पर हमने वर्कआउट ही नहीं किए। जैसे आपकी कोई डिज़ायर है और आपने उस डिज़ायर के लिए उतना एफर्ट ही नहीं किया, या प्रॉबेबली जो डिज़ायर था वो जो रियल सिचुएशन थी उसमें वो पॉसिबल ही नहीं थी। वहाँ पर आपके लॉजिकल माइंड ने लॉजिक तो दिया लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया उस सिचुएशन में। तो क्या वो डिज़ायर्स आने वाले टाइम में आपको एक ट्रॉमा और मेंटल डिजीजेस की तरफ लेकर जा रही है? बीइंग स्पिरिचुअल में वी नो दैट वी आर द फर्स्ट वन। सबसे पहले हमारी सोल है, सबसे पहले हमारे सोल का हेल्दी होना है, सबसे पहले हमारा एक अच्छा स्टेबल माइंडसेट है और हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन है। ये चीज़ें हमें हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाती है। अगर एक डिज़ायर फुलफिल होती है देन ये एक और यात्रा की तरफ लेकर जाती है। वन डिज़ायर, इट विल गिव सम अदर डिज़ायर अ बर्थ, और उसके बाद और डिज़ायर्स जो हैं उनका यहाँ पर विकसित होना जो नॉर्मल है।
एक के बाद एक डिजायर एंड देन लॉट ऑफ पेन एंड डिससेटिस्फेक्शन फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन, इट्स गोइंग टू स्पॉइल योर फ्यूचर। जब हम इस बात को समझ पाते हैं तो चलिए देखते हैं कि कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए कि ताकि ऐसी डिजायर्स जो हैं जब वो हमारे ऊपर हावी होना शुरू होती हैं तभी हम उन इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख लें। The first thing in the morning you can do when you get up in the morning, the first thing you should do rather is sit for meditation. मेडिटेशन क्या प्रोसेस है? मेडिटेशन अपनी थॉट्स को विजुअलाइज करने का प्रोसेस है, अपने कंसंट्रेशन जो है उसको डेवलप करने का प्रोसेस है, अपने इररिलेवेंट थॉट्स को चेकआउट करने का प्रोसेस है कि ये थॉट अभी इररिलेवेंट था, इसके बजाय कौन सा पावरफुल थॉट है जो मुझे लेकर आना है। जैसे किसी एक चीज की इच्छा कि ये चीज मुझे चाहिए थी, क्वेश्चन योरसेल्फ कि whether I am in a state, complete situation where I can purchase that thing, is my pocket allowing, is it logical, what will be the benefits of it। अगर मैं खरीद लूं और उसके क्या क्या मुझे यूजेस हैं जो मेरे लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब सारी थॉट्स को क्रिएट करके एनालाइज करके देन यू विल कम टू द कंक्लूजन कि वेदर यू शुड गो अहेड विद दैट और यू शुड टेक द थॉट आउट ऑफ योर माइंड और अभी के लिए वो रेलेवेंट नहीं है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो तब हमें थॉट्स को चेक करना आता है। मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपके विचारों को लगाम लगती है, आपको अपने विचारों को सेलेक्ट करना आता है, आपको ये पता चलता है कि जिंदगी में सेटिस्फाइड कैसे हुआ जाए। सिचुएशन कैसी भी हो, मे बी इट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी सिचुएशन, मे बी देर आर मेनी प्रॉब्लम्स, लेकिन आपको उनको सॉर्ट आउट करना आ जाता है, आपको उनको फेस करना आ जाता है और फेस करते करते भी डिसअपॉइंटमेंट जैसे इमोशनल ब्लॉकेजेस से दूर रहना आ जाता है। बीइंग स्पिरिचुअल में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जब हम कभी भी किसी टॉपिक की बात करते हैं, जैसे हमने क्रिटिसिज्म का बात किया या आज वीडियो में हम डिजायर्स की बात कर रहे हैं, तो ये सारी इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारे माइंड सेट को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देती हैं। तो बीइंग स्पिरिचुअल में हमें इन सब को टैकल करना एक प्रोसेस है जो सिखाया जाता है। तो जब हम अपने डिजायर्स जैसे इमोशनल ब्लॉकेज को हैंडल करना सीख लेते हैं, इट शुड बी हेल्दी, इट शुड अपलिफ्ट यू, इट शुड गिव सेटिस्फेक्शन टू योर सोल। अगर ये सारे काम हो रहे हैं इट इज रेलेवेंट, अगर ये नहीं हो रहे हैं इट्स नॉट रेलेवेंट। Where is the solution? So the solution lies in your control power. आप कितना अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना सीखते हैं। डेली मेडिटेशन में बैठें और डेली अपने आप को सेल्फ कंट्रोल की एबिलिटी को डेवलप करना शुरू करें। आप जितना अपने आप को सेल्फ कंट्रोल मोड के ऊपर डालेंगे, सारा दिन चेक कीजिए आज मैं इस सिचुएशन के लिए अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, इस बात को बिना कहे रह सकता हूँ, इस चीज को खाए बगैर मैं रह सकता हूँ, ये मेरे हेल्थ के लिए नहीं रिक्वायर्ड है अभी, तो मैं इसका त्याग कर सकता हूँ। तो आप जितनी बार सेल्फ कंट्रोल मोड के अंदर आएंगे उतना ही ऐसी कोई भी डिजायर से उत्पन्न होने वाली पेनफुल सिचुएशन को आप इरेडिकेट बड़े कन्वीनियंटली कर पाएंगे। ट्राई टू हील योर सेल्फ। बीइंग स्पिरिचुअल में हम हीलिंग के प्रोसेस की तरफ जाएंगे, ना कि अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के प्रोसेस में जाएंगे। डिजायर्स को चेक करना ज़रूरी है, डिज़ायर का रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है और आपकी एफर्ट्स उसके लिए कितनी हैं और वो आपके लिए क्या यूज़फुल है या नहीं है। इन सारी बातों का चिंतन करें और उसके बाद एक सॉल्यूशन आपके हाथ में है। दैट इज द पावर टू सेल्फ कंट्रोल। आप जितना अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करेंगे उतना ही आप हर एक सिचुएशन से बाहर आ सकेंगे एंड यू कैन डेफिनेटली बी एबल टू गिव पावर टू योर सोल। अपनी सोल की इस जर्नी में इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी सोल को पावर दीजिए, अपने ऐसे ओल्ड संस्कारों से इरेडिकेट करें अपने आप को धीरे धीरे कि जो संस्कार आपको पेन की सिचुएशन की तरफ लेकर जाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट शुड बी द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ।
जैसा भी सिचुएशन है लाइफ का, उसको हैप्पी बनाना एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बाहर से आने वाला कोई भी स्टिमुलस उसको अफेक्ट ना करे, ये चेक करते रहना भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज बीइंग स्पिरिचुअल में जो हमने सीखा उसको दिन भर में उतारने की कोशिश करेंगे। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।